मैं आया हूँ जंतर मंतर में, यानी कि दिल्ली, यानी कि देश की राजधानी में। और मेरे ठीक पीछे देखिए इधर चल रहा है सोनम वांगचुक जी का हंगर स्ट्राइक। अगर वो इस्तीफा की बात कर रहे हैं तो इस्तीफा नहीं दिलवा रहे तो आकर बता क्यों नहीं रहे, बताना चाहिए। और भाई बताऊँ भीड़ बिल्कुल नहीं है, जीरो सपोर्ट मिल रहा है। तो मेरी समझ में नहीं आ रही चल तो क्या रहा है। देखो उससे ज़्यादा ब्लॉगर यहाँ पे है, यूट्यूबर ज़्यादा यहाँ पे हैं और मीडिया कर्मी ज़्यादा हैं सपोर्ट के। कांग्रेस जनता पार्टी, ये देखिए आप। इस नारी विरोधी, छात्र विरोधी सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। ये हिंदू मुस्लिम करने वाली सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। लोगों में कंफ्यूजन सा पैदा हो गया। जो पहले लोग आ रहे थे यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए, उनको लग रहा है कि यार क्या करिए, तो मुद्दे से भटक गए। आप मतलब 12-1 बजे के बाद भी बढ़ जाएगी, फिर रहेगी रात तक भी रहेगी। खैर मैं लद्दाख में रह चुका हूँ तो मैं इनके बारे में काफ़ी जानता हूँ, इनसे काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ। दिखाई दे रहा है सोनम वांगचुक जी, जिनका आज मैं डेली आ रहे हैं, रात को रुक भी रहे हैं, फिर यहाँ से जॉब भी जा रहे हैं, फिर शाम को आ रहे हैं, फिर यहीं रुक रहे हैं। भाई देखो दुनिया कितनी छोटी है। ये भाई टी गढ़वाल का, मैं भी टी गढ़वाल में। साथ ही साथ में चाहते हैं कि समान शिक्षा प्रणाली ले आए भारत में, ताकि अमीर के बच्चे हो या गरीब के बच्चे हो, साथ में एक साथ मिलजुल के पढ़े। छोटे छोटे ग्रुप हैं युवा संगठनों के जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भाई बात एक जगह पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि नेताओं के बच्चे अमेरिका में पढ़े, लंदन में पढ़े और गरीब के बच्चे यहाँ पिसते रहें। इस तरह के बहुत ही छोटे कद की महिला एक बहुत ऊंची बात कह रही है कि सरकार जो चुप्पी बांधे बैठी है हर मुद्दे पर, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो क्राइम का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, सरकार ने जो चुप्पी बांधी है वो ठीक नहीं है। सर थोड़ा मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ विजिट कराता हूँ, यहाँ पे कौन कौन से स्टॉल लगे हैं। मतलब आम जनता जो है वही पिसती है, वो चाहे कुछ भी कर ले। उसके लिए अमीरों के लिए कोई नियम कानून कुछ नहीं है, गरीबों के लिए सब नियम कानून है। ना होती यही तो कल हमारी ताकत है। हाँ सही बात कही आपने। तो नहीं तो ये तो अपनी मनमानी करते ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो मेन बात ये है कि आम लोगों के बच्चों की कोई कदर नहीं है यहाँ पे। कभी कोई कदर ना रहेगी ना कभी ना रहेगी कदर। तो एक मुद्दे के लड़ो, जो बच्चों का मुद्दा है उस पर फोकस रहो। आप फिर हिंदू मुसलमान वाली बात करोगे, क्योंकि मुद्दा आ कर रहा है यहाँ पे हिंदू मुसलमान। बच्चों का मुद्दा है, बच्चों को लेके चलो ना। हो सकता है सीजीपी का मुद्दा रहा हो बच्चों के, लेकिन जो बाकी जो संगठन में घुस चुके हैं ना, एसएफआई, इनका अपना राजनीतिक मुद्दा अलग चल रहा है, ये अपना अलग चला रहे हैं। भीड़ भी आप देख ही रहे होंगे कितनी भीड़ है यहाँ पे। मुझे तो एक तरह से ये ना मजाक लग रहा है, मजाक। भाई कोई सपोर्ट नहीं है, भाई कोई सपोर्ट नहीं है भाई ये ना अपने मेन मुद्दे से भटक गए हैं, तो कौन ही सपोर्ट करेगा यार। Here, but the problem is they need to understand कि they are diverting from the main मुद्दा। मैं मेरठ से हूँ, मेरा नाम करार हुसैन है और मैं स्टूडेंट यूनियन का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, तो क्यों ना यहाँ पे वांगचुक की हंगर स्ट्राइक बंद करके यहाँ पे अभिजीत दीपके को ये आगे फॉरवर्ड करने को दे दें, तो मेरा मान। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ चुका हूँ दोस्तों। आज मैं आया हूँ जंतर मंतर में, यानी कि दिल्ली, यानी कि देश की राजधानी में। और मेरे ठीक पीछे देखिए इधर चल रहा है सोनम वांगचुक जी का हंगर स्ट्राइक। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी यहाँ पे देखिए, तो मैं थोड़ा क्लोज दिखाता हूँ। ये देखिए आप, वहाँ पे चल रही है सोनम वांगचुक जी की हंगर स्ट्राइक। और बहुत सारे लोग अभी तो यहाँ पे काफ़ी, क्योंकि सुबह का टाइम है तो ज़्यादा लोग दिख नहीं रहे हैं। और वैसे भी आज मास हंगर स्ट्राइक का यहाँ पे इन्होंने वो नोटिस दिया है कि आज सब लोग मास हंगर स्ट्राइक करेंगे टू सपोर्ट सोनम वांगचुक जी। और आप देख रहे होंगे पीछे की साइड पूरी सिक्योरिटी भी बहुत अच्छे से है। यहाँ पे बैग चेक हो रहे हैं, आपको अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है यहाँ पे बाय सिक्योरिटी गाइडेंस। और अभी भीड़ थोड़ा कम है, लेकिन थोड़ा भीड़ बढ़ेगी। ये देखिए बूढ़े लोग भी आए हैं यहाँ पे, जवान बूढ़े बच्चे सब यहाँ पे देखें इस तरह का लोकेशन। मैं अभी ठीक बीचों बीच हूँ जंतर मंदिर के, मैंने सोचा नहीं था, लेकिन मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। और अभी आगे दिखाऊंगा क्या यहाँ पे क्राउड कितना है। और अगर उनसे सोनम वांगचुक दिख जाए तो अच्छी बात है। ये देखिए इधर, ये देखिए क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ से सोनम वांगचुक जी, जिनका आज हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल का 19वां दिन है। डॉक्टर टीम यहाँ पे देखिए उनकी हालत कितनी ख़राब लग रही है यहाँ पे। आई थिंक इनका व्यूज़ अकॉर्डिंग टू इनका 8 kg वेट भी कम हो गया है और शुगर लेवल भी कम है। सपोर्ट है। जी पहली बार आ रहे हो आप? आज मैं पहली बार आया हूँ, जॉब करता हूँ, आज छुट्टी लेके आया हूँ मैं। कहाँ से आए हो आप?
मैं ये रहता हूँ दिल्ली में मोती नगर में। मैं उत्तराखंड का हूँ। खैर मैं लद्दाख में रह चुका हूँ तो मैं इनके बारे में काफ़ी जानता हूँ, इनसे काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं भी उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से कहाँ से हो आप? हाँ जी, उत्तराखंड से कहाँ से हो? मैं टिहरी से हूँ। मैं भी टिहरी से हूँ भाई। भाई देखो दुनिया कितनी छोटी है। ये भाई टिहरी गढ़वाल का, मैं भी टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल में कहाँ से हो? हाँ जी, मैं प्रॉपर न्यू टिहरी से हूँ। पांगर खाल मेरा गाँव है। पांगर खाल, अच्छा 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 अच्छा। मैं जाखनी थार ब्लॉक से हूँ। मेरा नाम क्या है आपका? प्रदीप आगे? सजवान। प्रदीप सजवान जी भाई यहाँ पे यार मुझे मिल गए, मेरे उत्तराखंड के, मेरे होम डिस्ट्रिक्ट के। आप ब्लॉग वगैरह बनाते हो? हाँ ब्लॉग वगैरह बनाते हैं। तो फ्रेंड जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे सोनम वांगचुक जी यहाँ पे हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। आज इनका 19वां दिन है, लेकिन जितना सपोर्ट मिलना चाहिए उतना मुझे लग नहीं रहा है इतना मिलना चाहिए, क्योंकि अभी भीड़ बहुत कम है और अभी ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं और भीड़ का ज़्यादा कुछ वो नहीं है, लेकिन होनी चाहिए ज़्यादा भीड़ यहाँ पे, लेकिन है नहीं। ये नहीं जा रहा था इसमें लोग लड़के यहाँ पे देखा हूँ लोग ब्लैक पहन के आए हैं ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि ब्लैक जो होता है, ब्लैक कलर जो होता है आपको ये डिनोट करता है कि आप जो है इसके अगेंस्ट आप विरोध करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो यहाँ पे हैं वो ब्लैक कलर का टी शर्ट, ब्लैक कलर का जैकेट या ब्लैक कलर की जीन्स पहन के यहाँ पे आए हैं। ये देखिए और बाहर इस तरह से लगे देखो, अच्छा सबको काम मांग रहा मजदूर किसान को। ये भी कुछ ये देखिए आप, क्रांतिकारी युवा संगठन के बारे में अगर बताएं तो यहाँ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को मांग को लेकर के हम लोग यहाँ धरना कर रहे हैं और साथ ही साथ में चाहते हैं कि समान शिक्षा प्रणाली ले आए भारत में, ताकि अमीर के बच्चे हो या गरीब के बच्चे हो साथ में एक साथ मिलजुल के पढ़े और ज़्यादा लोग शिक्षित हो, ताकि पूरा भारत शिक्षित बन सके। इसीलिए हम यहाँ पर आंदोलन चलाए हुए हैं। हाँ, ये मैं KYS क्रांतिकारी युवा संगठन का सदस्य हूँ। क्रांतिकारी युवा संगठन ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जो मार्जिनलाइज सेक्शन जो है सोसाइटी के, उनका रेडिकल वॉइस है, उनके मुद्दे उनकी मांग को उठाता है जी। इसीलिए हम यहाँ पर धरने में शामिल हुए हैं। तो कब से धरना दे रहे हैं आप? ये शुरुआती दिनों से, बिल्कुल फर्स्ट डे से हम लोग यहाँ पर हैं। आपने अगर जन अदालत देखा हो, आपने अगर शव यात्रा देखा हो, आपने अगर विसल ब्लोइंग का वायरल वीडियो देखा हो, तो वो KYS द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है और KYS जो है इस आंदोलन में बहुत प्रोएक्टिव है। तो फ्रेंड जैसा आपने देखा कि भाई बता रहे हैं कि KYS जो है इस आंदोलन में बहुत एक्टिव है और बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। छोटे छोटे ग्रुप हैं युवा संगठनों के जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भाई बहुत अच्छी बात कर रहा है कि चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, भाई एक जगह पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि नेताओं के बच्चे अमेरिका में पढ़े, लंदन में पढ़े और गरीब के बच्चे यहाँ पिसते रहें और उनको जो है मामूली नौकरी के लिए उनको मजबूर कर दिया जाए। ये देखिए आप इधर से ये यहाँ आई इस बात को कि कम से कम आज से भी सरकार अब भी समझे सुने, सोनू सर को आकर के देखे, उनको क्या कह रही है, उनको कैसे संभाल रही है, उनको स्वास्थ्य बिगड़ रहे हैं, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और बच्चों युवाओं को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को समझे। अगर वो इस्तीफा की बात कर रहे हैं तो इस्तीफा नहीं दिलवा रहे तो आकर बता क्यों नहीं रहे? बताना चाहिए कि हम इसलिए इस्तीफा नहीं दिलवा रहे हैं, हम इसलिए सोनू सूद को नहीं सोच रहे हैं। उनको कुछ भी हो जाएगा तो बताइए पूरे देश में कितनी बड़ी एक दुर्घटना हो जाएगी, कितने युवाओं के दिल पर जो युवा आ रहे हैं उनके दिल पर कितना बड़ा आघात होगा। ऐसा ना हो, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। एक बार तो दोस्तों आपने देखा कि इस तरह के बहुत ही छोटे कद की महिला एक बहुत ऊंची बात कह रही है कि उसका जब किससे कोई लेना देना नहीं है ना, उसके जो बच्चे हैं ना कुछ है, लेकिन फिर भी वो बोल रही है कि भाई जो लोग भी हैं यहाँ पे सपोर्ट में आइए। और ये पीछे देखो CGP का धरना चल रहा है। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? आ रहे हैं 5-6 दिन से आ रहे हैं। तो आपकी क्या डिमांड है? डिमांड यही है, शिक्षा को लेके जितना भी है बच्चों को मूर्ख बनाया जा रहा है, बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक बार अपनी औलाद जब किसी बंदे के साथ, उनकी औलाद के साथ होता है ना, उनको पता है कि उनके घर वालों के साथ क्या बीतती है। आज यहाँ पे सारे पुलिस वाले हैं, मीडिया वाले हैं, उनकी भी बेटे हैं, उनकी भी बेटियाँ हैं, वो भी नीट की तैयारी कर रहे होंगे, वो भी पढ़ रहे होंगे। तो हमारे को समर्थन चाहिए, हमारे पार्टी को ओनली समर्थन चाहिए कि देश का युवा कहाँ जा रहा है। फिर बोलते हो कि नशे की तरफ जा रहा है, नशे की तरफ आप खुद धकेल रहे हो, डिप्रेशन में, एंजाइटी, ये सब फिर नहीं आएगी बच्चे में। क्या डेथ हो रही है, 32-33 स्टूडेंट की डेथ हो गई है। अब उनको हम डेथ नहीं, उनको शहीद बोलेंगे। वो अब शहीद हुए हमारे लिए, हमारे देश के लिए शहीद माना जाएगा। तो
भाई बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, हम सबको सोचना पड़ेगा इस बारे में। और जो लोग भी देख रहे हैं भैया, सपोर्ट कीजिए इनको। और अभी देखो भीड़ बहुत कम लग रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, भर भर के लोग आओ यार, सपोर्ट करो इन लोगों को, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। अब देखिए इधर देखिए कोई दिखता है मेरे को, तो ये देखिए वो है ये है वो बीजेपी के संस्थापक कांग्रेस जनता पार्टी, ये देखिए आप। त्यामुळे आम्ही काळजी घेत आहोत, सरांनाही आम्ही आमच्या वतीने रिक्वेस्ट करत आहोत, पण सरांचं हे आहे की या यूथ तरुणांच्या एक्चुअली मेरा तो पहला ही दिन है। अच्छा, या आई बीन फॉलोइंग दिस सिंस द डे इट बिगेन, बट आई विजिटेड हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आप सीजीपी के मेंबर हैं या फिर आप खाली इसको उनको सपोर्ट करने आए हैं? एक्चुअली मैं इस मुद्दे को सपोर्ट करने आया हूँ, एजुकेशन के ऊपर जो सीजेपी ने और सोनम सर ने उठाया है। तो इस मुद्दे को सपोर्ट करना ज़रूरी है क्योंकि ये मुद्दा इम्पोर्टेंट है। पार्टी कोई भी हो, आदमी कोई भी हो, बट ये मुद्दा अगर उठा है तो दैट्स इम्पोर्टेंट। चुप्पी सही नहीं है, सरकार जो चुप्पी बांधे बैठी है हर मुद्दे पर, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो क्राइम का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, सरकार ने जो चुप्पी बांधी है वो ठीक नहीं है। सरकार को अकाउंटेबल होना चाहिए, इस बात के लिए उन्हें इलेक्ट करा गया है। ये बहुत सही बात कही भी है, सरकार को अकाउंटेबिलिटी बनती है आंसर देने की। यार हमने चुना उनको, तो उनका भी कुछ फ़र्ज़ बनता हमारे लिए, लोगों के लिए। जिस तरह से यहाँ हंगर स्ट्राइक चल रही है, एटलीस्ट किसी को भेजना चाहिए यहाँ पे, तो उनको थोड़ा बात करने के लिए तो कोई तो मीडिएटर बने जो कुछ काम करे बीच में, है ना। अब थोड़ा मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ विजिट कराता हूँ, यहाँ पे कौन कौन से स्टॉल लगे हैं, कैसे कैसे लोग यहाँ पे आए। भाई भीड़ बिल्कुल नहीं है, भाई भीड़ बिल्कुल नहीं है भाई। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कौन कौन से स्टॉल लगे हैं। और भाई बताऊँ भीड़ बिल्कुल नहीं है, जीरो सपोर्ट मिल रहा है। तो मेरी समझ में नहीं आ रही चल तो क्या रहा है। देखो यहाँ पे SFI का चल रहा है, फ्री गैंग फ्री गैंग ये चल रहा है SFI का। अब आप दिखाता हूँ दूसरा चल रहा है CISF का, ये देख सकते हैं आप, ये चल रहा है CISF का वो। भाई कहने का मतलब है भीड़ अभी यहाँ पे बिल्कुल है नहीं। बाबू दिखा सकता, देखिए गिने चुने लोग हैं, उनके लोग जो खास लोग वहाँ पे हैं वही नहीं है। उससे ज़्यादा ब्लॉगर यहाँ पे है, यूट्यूबर ज़्यादा यहाँ पे हैं, और मीडिया कर्मी ज़्यादा है सपोर्ट के, है ना। भाई देखो अगर आप मन से अल्लाह के नारे लगाओगे कि अल्लाह सबसे बड़ा है, आप अरुंधति रॉय को बुलाओगे जो देश को तोड़ने की बात करती है, जिसका बॉयफ्रेंड आतंकवादी है, आप प्रशांत भूषण को बुलाते हो जो आतंकवादी के लिए रात को कोर्ट खुलवा देता है भाई, ठीक है। अगर आप बुलाते हो कुछ ऐसे लोगों को जो कि देश तोड़ने की बात करते हैं, इवन कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक जी ने भी ये बातें करी हैं। इवन सोनम वांगचुक जी ने भी काफ़ी सारी ऐसी बातें करी जो देश के विरोध की हैं। इसमें कोई वो नहीं है, ये ऑन पोर्टल है, सब देख सकते हैं, जान सकते हैं उन्होंने क्या क्या बोला है देश के लिए, चाइना के लिए क्या क्या बोला है। लेकिन हाँ, अगर एक बंदा सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो हंगर स्ट्राइक किसी भी कारण से कर रहा है, अपना राजनीतिक उनका एजेंडा हो या उनका कुछ उनको फॉरेन से फंड नहीं मिल रहा हो इसलिए हो, लेकिन जो भी दर्द तो है, लेकिन दर्द को जो है हंगर स्ट्राइक तो है, तो उसको थोड़ा सपोर्ट तो करना ही चाहिए। गवर्नमेंट को कोई ना कोई मीडिएटर तो बनाना चाहिए तो यहाँ पे आए इनको, इनकी हंगर स्ट्राइक को सपोर्ट, हंगर स्ट्राइक को क्लोज करें। देखो दोस्तों, इधर भी देखो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगे हैं, और क्या लिखा है तो दिखाता हूँ आपको क्लोजली। क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचार होती, शान पर तेज होती है। देखो इस तरह तो बहुत सारे संगठन को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। जैसे कुछ बड़े बड़े संगठन हैं, कुछ छोटे संगठन हैं, जिनको देख के लग रहा है कि हाँ यार ये भी जो लड़कों ने अपने युवा ने क्रिएट किए हैं वो यहाँ पे कर रहे हैं। मैंने IIT की तैयारी की थी, अपने घर के किसी के कमरे में बैठ के पढ़ाई की थी, पेरेंट्स के सपोर्ट से पढ़ाई की थी, और मैं इस बात को बहुत जानता हूँ कि इस देश का हर बच्चा उस तरीके से तैयारी नहीं कर रहा है। इसमें बहुत ख़राब कंडीशन में आपको बताओ, ऑनलाइन सुविधाएं आ गई पढ़ने की, तो बच्चों पे कोचिंग आ गई है ऑनलाइन की वजह से, उसमें काफ़ी डेवलपमेंट आई है। वरना अभी जो टॉपर बच्चे आते हैं उनकी वीडियोस आती है कि वो कैसी कैसी कंडीशन में पढ़ाई करते हैं, आपने देखा होगा कि वो मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब इतनी घर में पंखा नहीं है, बच्चा उस पर भी लगा हुआ है, पढ़ाई कर रहा है, बिजली नहीं आती, दिए से पढ़ रहा है। तो और उस केस में जब आप एक री एग्ज़ाम बोलते हो तो एक बच्चा सोच रहा है कि मैं इस फेस से निकल जाऊंगा, वो दोबारा उसी में घुस रहा है। भाई नॉर्मल सी बात है, एक भाई यहाँ पे भाई समझा रहा है कि किस तरह से जो है आजकल वो इतनी तैयारी करते हैं, मतलब कम पैसों में माँ बाप पैसे दे के उनको पढ़ाते लिखाते हैं, बड़ी मुश्किल से किराया भरते हैं, उनकी ट्यूशन फीस देते हैं, और जब पेपर लीक हो जाता है तो भाई आम जनता पे ही गुजरता है। बड़े बड़े लोगों के बच्चों में कुछ नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब आम जनता जो है वही पिसती है।
वो चाहे कुछ भी कर ले, उसके लिए अमीरों के लिए कोई नियम कानून कुछ नहीं है, गरीबों के लिए सब नियम कानून है। जब पेपर लीक हुआ है तो एटलीस्ट उनकी क्रिएटिविटी बनती है कि उसको कुछ तो रिप्लाई करना चाहिए, ऐसे चुप नहीं रहना चाहिए। अंदर लेके जाता हूँ, इधर देखिए, देखो यहाँ बूढ़े बूढ़े अंकल भी आए हैं। देखो अंकल जी, कहाँ से आए हो आप? अलीगढ़ यूपी से आए हो, सपोर्ट करने आए हो? आपके बच्चों का एग्ज़ाम था कुछ? बच्चों का एग्जाम में नहीं, आप हमारे बच्चे नहीं हैं। नहीं वो तो है, मैं ऐसे जनरली पूछ रहा हूँ। जो यहाँ बच्चे बैठे हैं वो देश की संपत्ति है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल 100% सही है। देश के लोग बच्चे ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर हमारी शामिल संपत्ति ये ना होती, यही तो कल हमारी ताकत है। हाँ सही बात कही आपने। तो नहीं तो ये तो अपनी मनमानी करते ही रहेंगे। बिल्कुल 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 सही बात। नेताओं का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। करेक्ट बात कही आपने। कब से सपोर्ट कर रहे हैं, कितने दिनों से यहाँ पे आप? मैं यहाँ वैसे तो कल ही आया हूँ। कल आए हो आप? हाँ, लेकिन सपोर्ट कर रहे हो आप? आज 18वां 19वां दिन है आज। 19वां दिन है आज। और आप ये दिल्ली से हैं, कहीं से आए? मैं दिल्ली से ही हूँ। तो आप सपोर्ट कर रहे हैं, डेली आ रहे हैं? बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, डेली आ रहे हैं, रात को रुक भी रहे हैं, फिर यहाँ से जॉब भी जा रहे हैं, फिर शाम को आ रहे हैं, फिर यहीं रुक रहे हैं। तो जरिया माश के लिए जॉब भी कर रहे हैं और देश की लोकतंत्र को बचाने के लिए हम ये भी काम कर रहे हैं। आई एम वॉलंटियर हियर। अच्छा। सो वी आर मार्चिंग ऑन 20। हिंदी में बात करें, राष्ट्रभाषा हिंदी हमारी प्लीज़। तो हम ना 20 तारीख को मार्च कर रहे हैं और मैं इधर वॉलंटियर हूँ। हाँ। और 20 तारीख को प्लीज़ आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, आप आइए। एटलीस्ट आप किसी के लिए नहीं, आप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, या आप अगर खुद स्टूडेंट हो अपने फ्यूचर के लिए। मैं नहीं कहता आप सीजेपी को सपोर्ट करोगे, बट एट द एंड हमारे देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट सोनम वांगचुक सर को सपोर्ट करोगे। ही वॉज ऑन हंगर स्ट्राइक फ्रॉम 18 days, सो प्लीज़ कम फॉर हिम। अगर आप भी सपोर्ट करना चाहते हो तो यार, चाहे घर में ही हो, कहीं भी हो, आप हंगर स्ट्राइक कर सकते हो। तो यहाँ पे आके तो अच्छी बात है, यहाँ पे आओगे, लेकिन अगर आप घर पे रह के भी उनको सपोर्ट कर रहे हो तो भी बहुत बड़ी बात है। ये देखिए आप पीछे, ये साइन वाला बोर्ड है क्या सबका? मतलब सब जो भी यहाँ पे आ रहा है लिख के जा रहा है, सपोर्ट के लिए लिख के जा रहा है। अच्छा 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 भाई, ये वो स्टूडेंट जिन्होंने सुसाइड की थी है ना भैया, वही है ना ये? अच्छा देखो भाई, ये हैं वो बच्चे जिन्होंने, देखो नजर जो हमारी व्यवस्था है ना, इस व्यवस्था के कारण जो उसके बलि चढ़ गए, देखो ये लोग हैं वो, और ये लोग इनका सपोर्ट करें। तो बताइए आप, ये गलत है कि सही है? जो लोग इन बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनको गलत कह रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है, ये बताइए आप। यहाँ पे मैम भी है। मैम सबसे सपोर्ट करिए मैम। वो आए थे पेरेंट्स से साइन, जिन बच्चों ने सुसाइड किया उनके पेरेंट्स के साइन भी हैं। तो भाई आप ठीक पीछे देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा कि लोग जो है उन बच्चों के सपोर्ट में यहाँ पे आए हैं जिन्होंने सुसाइड किया है, जिसके कारण ये पूरा मुद्दा स्टार्ट हुआ है। लेकिन क्योंकि आम आदमी के बच्चे हैं तो कोई मैटर नहीं करती है लाइफ। वहाँ किसी VVIP के बच्चे होते तो शायद कुछ मैटर होता है ना। तो मेन बात ये है कि आम लोगों के बच्चों की कोई कदर नहीं है यहाँ पे। कभी कोई कदर ना रहेगी ना कभी ना रहेगी कदर। तो भाई मैंने दिखा दिया आपको चारों तरफ घूम के किस तरह से यहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप भी बने हैं, जो अलग अलग से जो युवा संगठन हैं या फिर क्रांति दल हैं युवाओं के, वो भी यहाँ पे इस हंगर स्ट्राइक को, इस मिशन को सपोर्ट करने आए हैं। लेकिन मेरा मेन मुद्दा ये है कि भीड़ नहीं है भाई यहाँ पे। देखिए आप, गिने चुने लोग हैं, आगे फिर मीडिया कर्मी हैं, कुछ ब्लॉगर हैं, कुछ यूट्यूबर हैं, लेकिन वो भीड़ जो सपोर्ट मिलना चाहिए ना, वो नहीं है। और उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया क्या रीज़न है उसके पीछे, जाके सपोर्ट इनको क्यों नहीं मिल रहा, तुम्हें क्यों नहीं मिल पा रहा है। द बिगेस्ट रीज़न वही है कि अगर आप मंच पर, आप पहले तो CGP का गठन करते हो, ठीक है, अच्छी बात है, आपने करा था गठन बच्चों की उसके लिए कि बच्चों को जो है आपने करा था गठन की बच्चों के सपोर्ट के लिए। लेकिन जब आप एक मुद्दे को पकड़ के आते हो तो उस पर आपको टिके रहना चाहिए। कहीं वहीं आप कई प्रकार के मुद्दे निकाल देते हो, कहीं आप कुछ मुद्दा निकालते हो, कहीं आप कुछ मुद्दा निकालते हो, कहीं आपके मंच पे लोग आके अल्लाह का बड़ा नाम कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि कोई कह रहा है कोई सरकार के अगेंस्ट कर रहा है, बोल रहा है, कोई बोल रहा है मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, कोई बोल रहा है अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन जो मेन मुद्दा है वहाँ से लोग ना भटक से गए हैं। इसी कारण ना लोगों में एक कन्फ्यूजन सा पैदा हो गया। जो पहले लोग आ रहे थे यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए, उनको लग रहा है कि यार क्या करें, तो मुद्दे से भटक गए, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। लेकिन जो मेन मुद्दा, जो जेन्युइन मुद्दा है, जिसलिए मैं भी उनको सपोर्ट करता था कि बच्चों की जाने गई है भाई, उन बच्चों की जाने जिन्होंने साल भर कई सालों से मेहनत कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, और फिर उनको ये दिन देखना पड़ता है कि उनको सुसाइड करनी पड़ती है क्योंकि उनके किसी की एज ओवर हो गई है, किसी का होता है ना
एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है, वो दोबारा मेहनत नहीं करना चाहता क्योंकि पढ़ पढ़ के पागल हो चुका होता है। तो सोचता है अब मैं मेहनत मेरा एग्जाम निकल जाएगा, मैं डॉक्टर बन जाऊँगा। लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है ना, कई बार फाइनेंशियल इशू भी होते हैं, कई बार इमोशनल इशू भी होते हैं, तो उसके बावजूद अगर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं तो भाई सरकार को कुछ ना कुछ तो बनता है यार। इतनी बड़ी बात, मतलब एक मुद्दे के लिए सरकार को थोड़ा बहुत मिलने के लिए आना चाहिए। अगर वो नहीं आता तो मीडिएटर को भेजना चाहिए यहाँ पे इन लोगों को थोड़ा बीच में मध्यस्थता, तो इन दोनों के बीच में थोड़ा मध्यस्थता करवाए। सरकार के काफ़ी सारे लोग होते हैं जो भी काम करवा सकते हैं। इधर देखिए आप, अरे जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, पेपर जब जब लीक करेगा सत्ता के गलियारों से, पेपर जब जब लीक करेगा सत्ता के गलियारों से, हम भी उनको बंद करेंगे सब बदकदारों से। इस नारी विरोधी छात्र विरोधी सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। ये हिंदू मुस्लिम करने वाली सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। अरे इनकलाबो 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 इनकलाब। तो भाइयों देख रहे हैं आप SFI वालों को, मुद्दा क्या था? बच्चों का मुद्दा कहा जा रहा है नारी विरोधी और जनता विरोधी, और साथ ही साथ मुद्दा क्या चल रहा है? हिंदू मुसलमान को। भाई ये मुद्दा यहाँ पे कहाँ पे आ गया? आप एक मुद्दे के लिए लड़ो जो मुद्दा है ना मैम, एक्सक्यूज मैम, ओके। तो एक मुद्दे के लिए लड़ो जो बच्चों का मुद्दा है, उस पर फोकस रहो। आप फिर हिंदू मुसलमान वाली बात करोगे, क्योंकि मुद्दा आ कहाँ रहा है यहाँ पे? हिंदू मुसलमान, बच्चों का मुद्दा है, बच्चों को लेके चलो ना। है नारी को क्या, सरकार तो खुद वुमेन को रिजर्वेशन देना चाहती थी। आपकी SFI वालों ने, आपकी कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया था। भाई अगर SFI की बात यहाँ पे चल रही है, आपने आपको दिखाया इनका ढपली वाला नाच जो दिखाया, चल तो रही थी ना, मोदी जी सपोर्ट कर रहे थे भाई। वो महिलाओं के लिए आरक्षण बिल पेश करने वाले थे, लेकिन आपके दलों ने ही, इंडी गठबंधन ने उसका विरोध किया। तो आप किसके विरोध लड़ रहे हो? अब हिंदू मुसलमान यहाँ पे कहाँ से आया? तो यही जो मुद्दे में बोला, यही जो मुद्दे हैं ना भाई, यहाँ पे यही जो मुद्दे हैं ना, ये इस चीज़ को ना सब कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। अब ठीक भैया देखिए, भाई चल रही है बच्चों की बात, आप जा रहे हो सरकार को निकालना है। अरे भाई आप चाहते क्या हो? अब सरकार को निकालना चाहते हो कि इस्तीफा दिलवाना चाहते हो? पहले तो ये बीच में कंफर्म कर लो। हो सकता है CJP का मुद्दा रहा हो बच्चों के, लेकिन जो बाकी जो संगठन में घुस चुके हैं ना, SFI ASFI, इनका अपना राजनीतिक मुद्दा अलग चल रहा है, ये अपना अलग चला रहे हैं। तो भाई ये तो आप पे, और अब आप ये आप पे छोड़ता हूँ कि आप क्या इस बारे में कहना चाहते हो कि ये क्या कर रहे हैं यार, तभी उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी हुआ था कि यार मैं भी जाऊँ सपोर्ट करूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आया था कि बच्चों की बात चल रही है यार, बच्चों सुसाइड किया, उनको सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे अपनी अपनी राजनीति की रोटियाँ सेकी जा रही हैं। कोई अपना ASFI वाला अलग सेक रहा है, SFI अलग सेक रहा है, आम आदमी पार्टी अलग सेक रही है, और जो NGO वाले हैं वो अलग सेक रहे हैं। और NGO साहब समझ के मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और रही बात गवर्नमेंट की, भाई गवर्नमेंट ने देखो पूरे सुरक्षाकर्मी यहाँ पे लगे हैं, पूरे चाक चौबंदी, देखिए पुलिस वाले यहाँ पे पूरा कुछ चल रहा है, देखिए आप पूरा सपोर्ट मिल रहा है सरकार से और प्रशासन से। ये आप देख रहे हैं सोनम वांगचुक को आपने देख लिया है, और भीड़ भी आप देख ही रहे होंगे, भीड़ भी आप देख ही रहे होंगे कितनी भीड़ है यहाँ पे। मुझे तो एक तरह से ये ना मजाक लग रहा है, मजाक। भाई कोई सपोर्ट नहीं है भाई, कोई सपोर्ट नहीं है भाई ये ना अपने मेन मुद्दे से भटक गए हैं, तो कौन ही सपोर्ट करेगा यार। पहले जैसे मुझे भी लगा था सही है, सही बात है कि नहीं भाई, सब पंगा है। मैंने कहा भंडारे चल रहे हैं, भंडारे देखते, भंडारे कहाँ पे हमें चल रहे हैं। हाँ तो मुझे कोई भंडारा भी दिख नहीं रहा। आप आते हैं? नहीं, मैं तो अभी कल आया था, फिर आज भी आया हूँ सपोर्ट करने के लिए आया ना आप यहाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे। क्या नाम है आपका? आशीष नाम है। कहाँ से आए आप? मैं बनारस से। सर बनारस से आए आप? अभी आए बनारस से? जी। ओके, मैं भी जस्ट बनारस से ही आ रहा हूँ अभी। तो ये भाई मिले हमको, मैं भी जस्ट बनारस से आया, ये भी बनारस से आए यहाँ पर भी, और ये सपोर्ट कर रहे हैं। आज इनका दूसरा दिन है सपोर्ट करने का। जी। देखो कितने दूर से लोग आ रहे हैं सपोर्ट करने के लिए इस मुद्दे को। खुली ये दुकान भैया पहले से ही है ना? 90 से। अच्छा ये देखिए यार, बन ऑमलेट। मैम बात कर सकते हैं थोड़ा सा? 2 लाइन मैम। आप सपोर्ट करने आई ना यहाँ पर? योर नेम में?
शुभी। आप कब से सपोर्ट कर रही हैं आप? अभी 2 दिन। 2 दिन हो गए। आप इनसे तो नहीं है SFI वगैरह से? नहीं। इंडिविजुअल? अच्छा। तो 2 दिन से सपोर्ट करिए। मैम क्या रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों का आपको? लोगों का भीड़ आ रही है? क्योंकि मैं तो पहली बार आ रहा हूँ। मैं आप जर्नलिस्ट है क्या? मैं देहरादून से आया हूँ। आप जर्नलिस्ट हैं? नहीं जर्नलिस्ट में यूट्यूबर हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी। तो मैं जस्ट अभी देखने आता हूँ। कल बहुत कम भीड़ है अभी यहाँ पे। मॉर्निंग के टाइम में क्या सुबह आए हो? कल बहुत भीड़ थी। कल बहुत भीड़ थी। मतलब भीड़ बढ़ती होगी धीरे धीरे ना? हाँ आप मतलब 12-1 बजे के बाद भीड़ बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। फिर रहेगी रात तक भीड़ रहेगी। और कल 2-3 दिन से काफ़ी भीड़ है। अच्छा तो आप बेसिकली दिल्ली से ही हैं कि? हाँ दिल्ली से ही हैं। तो आप अभी स्टडी कर रही हैं जॉब? मैं स्टूडेंट हो आप? ठीक। तभी आप सपोर्ट करना भी चाहिए मैम। ये आपके साथ है? आपका नाम क्या? मेरा बाबा साहब। बाबा साहब। आप मतलब सपोर्ट करने आए यहाँ पे या? जी देखने आए यही सपोर्ट के लिए। सपोर्ट के लिए अभी यहीं से हैं दिल्ली से? नहीं पंजाब से। पंजाब से लोग देखो यहाँ पे। मैम सर मैम दिल्ली से पंजाब से काफ़ी लोग दूर दूर से यहाँ पे आए हैं भाई। ये भैया बनारस से आए हैं। इधर भी देखो थोड़ी दुकानें उगाने स्टार्ट हो गई यहाँ पे। हेलो मैम। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम कार्तिया है। मैम कहाँ से हैं आप? मैं गाज़ियाबाद से आई हूँ बट आई एम फ्रॉम तमिलनाडु बेसिकली। सपोर्ट करने आए हैं आप? हाँ जी। तो आज पहला दिन आपका कि? पहला दिन है मेरा। तो या आई वांटेड कि सो या आई जस्ट वांटेड कि इट्स टाइम फॉर मी टू कम आउट एज वेल। सो इसलिए मैं आज आई हूँ टाइम लेके। आज पूरे दिन रहूँगी विद एवरीबडी एल्स एंड आई एम। आपका मतलब इशू क्या मुद्दा लेके आए आप? क्या इशू लेके आए आप? सो फॉर द स्टूडेंट्स ओनली दिस होल प्रेशर अबाउट एजुकेशन छोटे लोगों को करा है हम लोग। नीट इज़ समथिंग वेरी प्रेशराइज्ड एंड स्टूडेंट्स बस उसी एक मुद्दे के लिए आते हैं। लाइक पूरी ज़िंदगी वो निभा लेते, वो उसी पे ही लगा लेते हैं। सही है। लेकिन अभी यहाँ पे नारे लग रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सरकार को काट फेंको, नारी विरोधी वुमेन के जो अगेंस्ट सरकार को काट फेंको। तो कहीं ना कहीं ना दिमाग में ये लगता है हम तो स्टूडेंट के लिए आए हैं। मैं खुद स्टूडेंट के लिए आया था यहाँ पे सब होते। जो ऐसे नारे लगते थोड़ा अजीब से नहीं होता यार कि चल क्या रहा है? थोड़े मुद्दे से अलग होता है बट देन प्रॉबली देयर मेंटालिटी इज़ दैट कि दिस इज़ अ प्लेस वेयर एवरीबडी इज़ प्रोटेस्टिंग। मे बी दे विल बी ऑल्सो हर्ट। Maybe that is the reason why they are coming out and doing it here. But the problem is they need to understand कि they are diverting from the main मुद्दा. That's what I was saying. तो main मुद्दा जो है ना. But then we can't blame them also. We can't blame them कि सबका राइट है करने का. लेकिन कहीं ना कहीं हमको उससे भटकना नहीं चाहिए। जो मेन मुद्दा है उससे भटकना नहीं चाहिए। Exactly. है ना? उससे उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। नहीं तो यहाँ पे सर भी है जी। आप कब से आ रहे भैया? मैं लगभग आज 18-20 दिन हो गए। पहले ही दिन से है वैसे तो हम लोग। अच्छा। हाँ। वैसे कितने दिन हो गए इसको पूरे? इसको 25 दिन हो गए। 25 दिन हो गए। और आप 18 दिन से यहाँ पे? मैं मेरठ से हूँ। मेरा नाम करार हुसैन है और मैं स्टूडेंट यूनियन का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा। और हम लोग जब यहाँ से जाने के बाद 25 तारीख को हमने तैयारी करी थी। पिछली 25 तारीख को हमने कहा था कि मेरठ से जंतर मंतर पैदल पद यात्रा पे हम लोग आएंगे। तो 28 घंटे हाउस अरेस्ट रहने वाला मैं इंसान, जिसको 28 घंटे हाउस अरेस्ट शासन प्रशासन ने रखा। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए और यहाँ आने के बाद आंदोलन चल रहा है। तो भाई जैसा आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे आया, मैंने बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस की, यहाँ पे लोगों के व्यूज़ पॉइंट जाने। और जैसे कि आप जानते हैं हंगर स्ट्राइक आज 19वां डे इनका चल रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ यार जब एक 60 साल का इंसान हमारे लिए इतना कुछ कर सकता है तो जो अभिजीत दीप के जो संस्थापक है इसका, भाई वो 20-22 साल का लड़का होगा, वो 24 साल का लड़का होगा, क्या वो नहीं कर सकता? तो क्यों ना यहाँ पे वांगचू की हंगर स्ट्राइक बंद करके यहाँ पे अभिजीत दीप को ये आगे फॉरवर्ड करने को दे दें। तो मेरा मानना है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हंगर स्ट्राइक अगर सरकार नहीं मानती है तो हंगर स्ट्राइक रोक के फ़ायदा है क्या? फिर तो 19 दिन करके भी फ़ायदा क्या? अगर आप तोड़ देते हैं तो क्यों ना अभिजीत दीप को बोला जाए कि भाई, तो क्यों ना अभिजीत दीप को बोला जाए कि भाई तू जा और तू इसको आगे कंटिन्यू कर। भाई तो तू यंग है ना, तू करना। खाली बोल के या नहीं होता है कि मैंने कांग्रेस जनता पार्टी बना दी तो सब कुछ काम हो गया। नहीं, आपने बनाई है तो सबको आगे फॉरवर्ड करिए। आप बुढ़े इंसान की गंदों में लेके बंदूक मत चलाइए, आप आगे आइए, उसको सपोर्ट करिए। अब बनता है आपका हंगर स्ट्राइक करना। तो फ्रेंड्स अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने पहाड़ी भाई यानी कि राजगौर गहलोत भाई को प्लीज़ सपोर्ट करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता की, जय देवभूमि और भारत माता की जय।